अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। चले फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं एक एयर कंडीशनिंग मशीन के बारे में। पहले क्या होता था, पहले हम जब हमने एसी के काम करना होता था तो हम उसके लिए एक अलग से सारी चीज़ें मेंटेन करते थे। मतलब अगर उसकी हमने रिकवर करनी है, गैस रिकवर करनी है, तो उसके लिए हम एक अलग से उसका एक सिस्टम बनाएंगे। अगर हमें गैस को रिचार्ज करना है तो हम उसके लिए अलग से एक सिलेंडर लेके आएंगे। तो मतलब उसमें अगर वैक्यूम करना है, वैक्यूम के लिए हमने एक अलग पंप रखा हुआ था। और इसी तरह से मतलब हमारी इससे का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता था कि हमारी जो हम रिकवर गैस करते थे वो हमारी वेस्ट हो जाती थी गैस। तो इस मशीन के आने के बाद हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो हम गैस रिकवर करते हैं अपनी मशीनों से, वो हमारी गैस सेव हो जाती है। और दूसरी बात, इससे हम लीक टेस्ट भी कर सकते हैं, इससे हम वैक्यूम टेस्ट भी कर सकते हैं, इससे हम कंप्रेसर टेस्ट भी कर सकते हैं। इससे इस मशीन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसा कि आप इसका नेम देख रहे हैं, स्मार्ट 2000। ये देखें, आपको एक दूसरा स्मॉल भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, स्मार्ट ACS, मतलब ये ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए बहुत ही परफेक्ट मशीन है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम इसकी मैनिफोल्ड्स को फ़िक्स करते हैं, और कैसे हम इसमें एयर कंडीशनिंग के जो फॉल्ट्स होते हैं उसको हम ट्रबल शूट करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जस्ट आज मैं आपको इसका जस्ट डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी बात, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 कैन आपको नज़र आ रहे होंगे। इस 2 कैन्स में क्या होता है कि एक कैन जो यूज़ करते हैं वो हमारी मशीन्स में जब हम गैस रिकवर करते हैं, तो गैस रिकवर करने के बाद जो उसमें उसका जो डस्टी ऑयल होता है, जो ऑयल ख़राब हो चुका होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ये मशीन से खींच लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो जो हमारे पास ऑयल नज़र आ रहा है, इस वाले कैन में जो ऑयल नज़र आ रहा है आपको, ये जो ऑयल है ये हमारे पास यूज़लेस ऑयल है। इसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, जो ऑयल ख़राब हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा टैंक आपको कैन नज़र आ रहा है, ये देखें, इस कैन से हम क्या करते हैं, इस कैन में हम जो हमारा न्यू रेफ्रिजरेशन ऑयल होता है वो डालते हैं। और जब हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सेट करते हैं तो इसमें आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा, इसके थ्रू हम ऑयल मशीन में डालते हैं, जिसको हम रिचार्ज करते हैं, जिस मशीनों को हम रिचार्ज करना होता है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, पूरी इसका एक डिजिटल पैनल लगा हुआ है इसमें, जिसमें एक नंबरिंग सिस्टम है, जिसमें हमने गैस कितनी डालनी है, गैस कितनी रिचार्ज करनी है, उसके बारे में हमें पता चलेगा इसके अंदर। आपने सपोज़ जो आजकल हमारे पास मशीन है, इसके अंदर हम 1200 लाइक दिस, इस तरह से हम इसमें गैस रिचार्ज करते हैं। और ये हमारा एंटर का बटन है, जब भी हम कोई वैल्यूज़ यहाँ से एंटर करेंगे तो ये डिस्प्ले पे आ जाएगी। अभी एक्चुअली मैंने इसको पावर नहीं दी हुई, इस वजह से अभी ये मशीन ऑफ़ है। जैसे ही मैं इसको पावर दूंगा तो इसमें पूरा एक डिस्प्ले शो हो जाएगा और जो आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। तो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको ऑन करके इसके पूरे इंटरनल फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जस्ट फ़िलहाल आप इसमें ये बुक देख रहे हैं, इसमें जो इसकी कैलिब्रेशन की जो इंटरनल कैलिब्रेशंस हैं वो इस मशीन की उसके हम सेटिंग है, ये यहाँ से उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। और साथ में आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा जिसमें छोटा सा सिलेंडर बना हुआ है। इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो इससे हमें इस मशीन के अंदर कितनी गैस है, और दूसरी और इसका अभी एटमॉस्फेयर इसमें कितना है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इसका वेटेज स्केल क्या है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। और आपने लास्ट गैस कितनी रिकवर की है वो भी यहाँ से आपको मालूम हो जाएगी। और बाकी आप ये देख सकते हैं, इधर दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं, ये इसमें 2 गेजेस होती हैं एक जिसको हम लो प्रेशर गेज कहते हैं, और दूसरा क्या है, उसको हम हाई प्रेशर गेज कहते हैं।
तो ये हमारे पास बेसिकली इससे हम इन 2 गेजेस की मदद से हम अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम की कूलिंग को मेंटेन कर सकते हैं, कूलिंग को चेक कर सकते हैं कि बहुत सम टाइम प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास मशीन के अंदर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी की कूलिंग कम है। तो इन गेजेस की मदद से हम अपने मशीनों की कूलिंग को सेट कर सकते हैं। इन केजेस का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे लो प्रेशर में रहता है, अगर आपका एसी बिल्कुल सही काम कर रहा है और उसकी कूलिंग बिल्कुल ओके है, तो इन गेजेस का जो टेम्परेचर रहेगा वो यहाँ पर 25 से लेकर 30 तक लो प्रेशर में रहेगा। 25 से लेकर 30 तक ये हमारे पास लो प्रेशर में रहेगा। 30 से अगर ऊपर जाता है तो समझे आपकी मशीन में कूलिंग बराबर नहीं है, कूलिंग सही नहीं है और आपके कंप्रेसर में कुछ ना कुछ मसला है। सो क्या हुआ कि लो प्रेशर के अंदर 25 से 30 तक इसकी रेंज रहेगी और जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में हमारे पास 150 से 200 तक इसकी रेंज रहेगी। तो ये एक नॉर्मल रेंज है जिसमें हमारा एक जो एयर कंडीशनिंग लेवल है वो एक अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है। अगर इस लेवल से कुछ ऊपर नीचे मेंटेन होती हैं चीज़ें तो इसका मीन्स है आपके सिस्टम में कोई मसला है। अब हमारे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा हुआ होता है, एक्सपेंशन वाल्व होते हैं और इसके अलावा फिटिंग्स होती हैं, सर्विस वाल्व्स होते हैं, रिलीफ वाल्व्स होते हैं, रीड वाल्व्स होते हैं और अपना एवापोरेटर सिस्टम होता है और उसमें फ़िल्टर सिस्टम होता है। तो मतलब उसमें बहुत सारी उसको एयर कंडीशनिंग के अंदर चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको हर एक पार्ट के बारे में इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा आपको। जस्ट आज इस मशीन को इंट्रोड्यूस करवाना था मैंने आपसे। और ये आप देख सकते हैं इसके साथ 2 मैनिफोल्ड्स लगी हुई हैं जो डायरेक्ट जाकर हमारी मशीन से कनेक्ट होती हैं। जो हमारी मशीन्स यहाँ पर यूज़ होती हैं डायरेक्ट उनसे जाके कनेक्ट होती हैं और ये दोनों भी एक लो प्रेशर की है और एक हाई प्रेशर की है। देख सकते हैं आप, जो इसमें रेड वाली मैनिफोल्ड है वो हाई प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है और जो हमारे पास ग्रीन वाली मैनिफोल्ड है वो हमारे पास लो प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है। तो गाइज़ ये गेजेस के आप देख रहे हैं, ये जाकर हमारी मशीन में कनेक्ट होती हैं। फिर हम इसको मशीन को हम ऑन करते हैं और फिर हम अपनी मशीन स्टार्ट करते हैं, जो हमें फिर उसके बाद हमें अपनी कूलिंग का आइडिया हो जाता है कि मशीन में अभी इस टाइम किस चीज़ की कमी है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है और हम अपनी कूलिंग को कैसे सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको ऑन करके इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।